हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th of December गोइंग ऑन टिल द 15th of December। सो यहाँ पर इंटेलिजेंट जेमिनाई का कॉइन मैं रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Monday, we have the Seven of Swords. Tuesday, okay, you flipped, पहले ही flipped था ये card. Eight of Cups. Any other flipped card? नहीं. Okay. Wednesday we have the Two of Pentacles. Thursday, Three of Swords. Friday we have the Empress. Saturday, the King of Swords. And Judgment for Sunday. Overall energy है Knight of Cups की. Okay. So Geminis. Overall energy क्या कह रही है? इस हफ्ते जो भी सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, जो भी हैंडल कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, प्यार से करना है. ओके. सो नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कि कम फ्रॉम योर हार्ट. इमोशनल थोड़ा सा अगर आप दिखाएंगे खुद को एंड अपने दिल से जो करना है दिल से करेंगे. सो आप वीक नहीं लगेंगे. ओके. या कोई नोबडी विल टेक यू फॉर अ राइड या जो भी आप सोचते हैं कि इमोशंस दिखाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी. सो ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट आप और ज़्यादा चार्मिंग लगेंगे एंड ईजिली दूसरों को चार्म कर सकेंगे. एंड यू विल डेफिनेटली गेट अवे विद वट एवर यू वॉन्ट. सो एक इन अ वे फ़ायदा ही है. ओके. सो स्वीट बनना है. अपने वर्ड्स में, अपनी इंटेंशंस में स्वीटनेस लानी है, कंपैशन लाना है. दैट इज़ व्हाट आई सी. हर चीज़ को, हर पर्सन को प्यार से अप्रोच करना है, नो मैटर व्हाट. नो मैटर क्या आपकी उसके साथ पास्ट हिस्ट्री है, क्या ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट हैं, या उस टाइम मूड आपका ख़राब है, या गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन है. बट आई फील ये कार्ड कह रहा है स्पेशली इस हफ्ते आपको कुछ प्यार से अप्रोच करने की ज़रूरत है. ओके. दिस इज़ व्हाट आई सी. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत प्यार दिखा रहा है. ये भी हो सकता है कोई आपकी तरफ बहुत अटेंशन दिखा रहा है, शायद किसी को आपसे प्यार है. मे बी ये लवर भी हो सकता है. ओके. पोटेंशियल लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, नया दोस्त जो शायद somebody is falling in love with you, ये भी हो सकता है, या you are falling in love with someone. सो आप प्यार दिखा रहे हैं किसी को, ये भी हो सकता है. सो कोई भी सिनारियो हो सकता है. टेक इट व्हाट फिट्स इन योर लाइफ. ओके. जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगा. बट प्यार फोकस है. सो यस, कंपैशनेट एटीट्यूड एंड स्वीट हम्बल रहना वो फोकस में है. ओके. मंडे वी हैव द 7 of Swords. जेमिनाइज थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना है. कोई बहुत स्मार्ट एक्ट कर सकता है आपके अराउंड, इवन दो आई फील जेमिनाइज आर वेरी स्मार्ट. सो उनको कोई डबल क्रॉस नहीं कर सकता. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है वो एनर्जी है यहाँ पर कि कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है, फाइनेंशियल नुकसान, या जो भी उसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है. सो एनर्जेटिक नुकसान. ओके. स्ट्रेस दे सकता है, या आपका आइडिया चुरा सकता है. किसी तरह की आपको डिसीटफुल एनर्जी है ये. ओके. धोखा दे सकता है. आप ट्रस्ट करें और वो आपका काम बिगाड़ सकता है. जेलस हो सकता है, सो जेलसी में आपका काम बिगाड़ सकता है. सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है. मंडे को आई फील ये थोड़ा सा आपके अराउंड कोई है जिसको
पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये क्या है, ये कौन है, क्या हो रहा है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन या तो प्लानिंग से आ रहा है, वी हैव द लवर्स, the 8 of Pentacles, and we have the King of Cups, Knight of Cups and King of Cups. Why do I have a feeling, okay, मुझे ये चीज़, ये सिनारियो लग रहा है नहीं, ये कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई अभी डिसीटफुल एनर्जी नहीं है। मुझे लग रहा है पास्ट में इस पर्सन ने आपको नुकसान दिया है, लाइक आई सेड, फाइनेंशियली या एनर्जेटिकली आपको इरिटेट किया, आपको फ्रस्ट्रेट किया, आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट किया है। सो ये कोई पास्ट लवर हो सकता है, ओके। ये कोई आई फील एक्स की एनर्जी है, जो कि रिपीटेडली जेमिनाइज आपकी रीडिंग में कुछ आता है। पास्ट लव अफेयर या पास्ट कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, उसकी एनर्जी है जो फाइनेंशियली भी आपको झटका दे चुकी है एंड इमोशनली भी झटका दे चुकी है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि इवन दो ये पर्सन बुरा एक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में कोई है पास्ट से रिलेटेड जो बुरा एक्ट कर रहा है, आपका नुकसान कर चुका है, आपको ट्रबल कर चुका है, लेकिन यहाँ पर लेसन जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट आप कंपैशनेटली सिचुएशन हैंडल कीजिए, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से उस पर्सन को खुद को ट्रबल करने दीजिए या विक्टिमाइज हो जाइए फिर से, बट आई फील बेस्ट जो आप डिप्लोमेटिक रह सकते हैं या रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं या फिर लाइक आई सेड स्वीट विद योर वर्ड्स, ओके, वैसे रहना है। आपको रूड नहीं होना है, आपको हर्टफुल नहीं होना है जस्ट बिकॉज ये पर्सन हर्टफुल है या ये पर्सन डिसीटफुल है, आपको उसके लेवल तक नहीं जाना है, ओके। यू डोंट हैव टू फॉल और स्टूप टू दिस पर्सनस लेवल। आई फील ये चीज़ यहाँ पर एक लेसन है कि नो मैटर हमारे साथ कोई कुछ भी बुरा करता है, बट हमारी एक्शंस, हमारी स्पीच ऑनरेबल होनी चाहिए। इट्स नॉट टू से कि आप रिस्पेक्ट देते जाएं और उसके आगे झुक रहे हैं, लेकिन बुरा भी मत कीजिए, ओके। आपको कुछ बुरा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके कर्म उसको दे विल सर्व दिस पर्सन वेल, ओके। सो आप अपनी पीस में रहिए एंड उसको लेके आप अपने लिए उलझन मत क्रिएट कीजिए, ओके। किसी और का बैगेज वो क्रिएट किया हुआ आप अपना बैगेज मत बनाइए। दैट इज़ द लेसन हियर। ट्यूसडे वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो यस, इमोशनली आप या तो किसी सिचुएशन में इमोशनल हो रहे हैं आप, या फिर यू आर गेटिंग इरिटेटेड, यू हैव हैड इनफ, आप बस वहाँ से उठ के जा रहे हैं, यू हैव हैड इनफ कि बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता या मैं नहीं सह सकती। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, we have the 4 of cups, and we have the moon. Yes, आपके जो आप खुशियाँ चाहते हैं, जो आप लाइफ से चाहते हैं, आई फील किसी के साथ वो मैच नहीं हो रहा है एंड इमोशनली कोई आपको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। ये पार्टनर भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई फील यहाँ मे बी आपके जो करंट लव इंटरेस्ट हैं, करंट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर योर स्पाउस, वो इमोशनली आई फील आपको खुश, आप जिस तरह से खुश रहना चाहते हैं, जिस तरह की टुगेदरनेस एंड हैप्पी बॉन्डिंग चाहते हैं, वो ये पर्सन नहीं दे पा रहा है। सो इमोशनली आई फील आप बहुत डिससैटिस्फाइड हैं। सिचुएशन सीम्स लाइक यू नॉट गेटिंग अलॉन्ग एंड यू डोंट नो फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशन का। आप बस यहाँ से मे बी यू वांट टू एंड दिस रिलेशन, आप सोच रहे हैं।
कि अगर इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए। सो आपको थॉट्स आ रहे हैं यहाँ से निकलने के या ये रिलेशनशिप एंड करने के। वेंसडे वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ट्राइंग टू मैनेज, वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, ओके, यू आर स्टिल ट्राइंग नो मैटर व्हाट। इमोशनली जितना भी अनफुलफिलिंग ये सिचुएशन है, फिर भी आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि चलो किसी तरह शायद दिस पर्सन विल कम अराउंड, शायद सब ठीक हो जाए, शायद ये पर्सन अपना एटीट्यूड बदल ले। लेकिन जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप और हर्ट इनवाइट करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील वो लिमिट पार हो रही है आपकी पेशेंस की, आपकी टॉलरेंस की। आपने बहुत सहा है, आई फील आपने बहुत सह लिया। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों में ये पर्सन गिरा हुआ है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। इसने इतने स्टैब्स लिए हैं, इतने ज़्यादा चोट सही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, वरी की है, कोशिश की है, ट्राइंग टू फिगर आउट वेज की नहीं ये रिलेशनशिप में बचा लूँ, संभाल लूँ, बैलेंस लाऊँ इसमें, लेकिन नहीं हो रहा है। सो आई फील कहीं आपको ये वेकअप कॉल है कि उठो, जागो, रियलाइज़ करो कि अगर नहीं है सही है आपके लिए इमोशनली, इन एवरी विच वे, आपको ये सिचुएशन, ये रिलेशन अगर इतना पेन दे रही है, इतना उलझन में रख रही है, तो फिर आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि क्या ये सच में रिलेशन आगे चलाना है, क्या वो सही होगा, या प्यार से बात करके म्यूचुअली कॉल इट ऑफ। सो यस, कुछ इमोशनल मेजर डिससैटिस्फैक्शन, डिस्कनेक्ट है इस हफ्ते। एंड ऑफ कोर्स द वेरी नेक्स्ट एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये हर्ट बढ़ती चली जा रही है, आपकी सिचुएशन, आपका इमोशनल लेवल हर्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जितना आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई फील उतना ही वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, डिस्कनेक्ट क्रिएट हो रहा है, एंड हर्ट क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, अगेन डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस। सो बहुत काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स हैं, और सारे कार्ड्स नेगेटिव इन द सेंस वो दिखा रहे हैं आपका इमोशनल स्टेट हेल्दी नहीं है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू नीड अ वे आउट, आपको अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करना चाहिए, ओके, सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। यस, अपनी हैप्पीनेस किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो केपेबल है ही नहीं आपको खुशी देने के लिए। वो पर्सन ही कुछ गलत ट्रैक पे है, गलत माइंडसेट के साथ है, उससे आपकी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही है। सो फिर कैसे एक्सपेक्ट करें, और फिर भी उसी पर्सन पे आप होप्स लगाएंगे तो आप ऑब्वियसली डिजेक्टेड एंड ये डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, आपकी खुशी का फैक्टर तो फिर बिल्कुल धुल जाएगा। बट यहाँ पर ये कार्ड्स कह रहे हैं, पहले बात तो एंजल्स कह रहे हैं कि जागो, रियलाइज़ करो कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा है, एंड हर्ट पे हर्ट मिल रही है, स्टैब पे स्टैब मिल रहा है, स्वॉर्ड्स। सो यस, पेनफुल सिचुएशन बन रही है आपके लिए, इमोशनली पेनफुल। सो क्या है बेस्ट, इस डिसअपॉइंटमेंट, इस सैडनेस से निकलना ही बेस्ट सोल्यूशन होगा। खुद की खुशी खुद क्रिएट करना, ओके, दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना। सो अपनी इंडिपेंडेंस पहले तो उस पर काम कीजिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्पेशली, इमोशनल इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पर खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद की ग्रोथ, अपना पहले आप प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी कोई हॉबी पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को संवारिए, खुद को संवारिए, खुद पे काम कीजिए। एंड खुद जब आप अच्छा फील करेंगे, सो आप रियलाइज़ करेंगे कि हम अपनी खुशी, अपने हेल्दी मेंटल स्टेट, हेल्दी इमोशनल स्टेट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बनाना ही गलती है, बिकॉज एंड स्पेशली अगर वो पर्सन बिल्कुल ही केपेबल नहीं दिख रहा। सो यस, खुद की खुशी ढूंढने की ज़रूरत है, अपनी हैप्पीनेस परस्यू करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत हो गई सफरिंग,
एम्प्रेस मोड पे आने की ज़रूरत है जेमिनाइज। ये लिब्रा एनर्जी है। ये बात करती है अ फीमेल हु इज़ टोटली, ये माइनर आर्काना की एम्प्रेस एनर्जी है, ये मेजर आर्काना की एम्प्रेस है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि यस, अपने अंदर की अबंडेंस को पहचानो, ओके। उसको परस्यू करो। आप में क्या टैलेंट्स हैं उनको आप यूज़ करके कितना आप फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए एक नई लाइफ क्रिएट कर सकते हो। सो अपना पैशन परस्यू करो, खुशियाँ क्रिएट करो। खुद एक अबंडेंट एनर्जी में आओ। अगर कोई गिवर ये नहीं है तो खुद की लाइफ ऐसे क्रिएट करो कि यू बिकम अ गिवर, ओके। सो यस, यहाँ पर खुद को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड अपने कोई ड्रीम्स डिज़ायर्स बनाने की ज़रूरत है और उनको परस्यू करने की ज़रूरत है। ये दूसरे पे फोकस करना अब छोड़ना पड़ेगा। टेम्परेंस, खुद की हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। डेफिनेटली अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था, इतना यू आर ट्राइंग हार्ड कि इस पर्सन के साथ किसी तरह ये रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे, लेकिन वो नहीं बन रहा। सो बेटर है कि आप अपना मेंटल इमोशनल बैलेंस पे काम कीजिए, ओके। एंड फाइनेंशियल, we have the king of swords. This is you in your power. Yes, अपना पावर पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, खुद पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग पे काम कीजिए। ये हर्ट से निकल के, पहली बात तो ये जो भी इमोशनल हर्ट मिली है उसको हील कीजिए एंड ये अबंडेंस की एनर्जी में खुद को टैप इन कीजिए। सो यस, बहुत क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से। जेमिनाइज बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट कर रहे हैं आपको कि यू कैन डू दिस, ओके। पहली बात तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, या इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, जबकि वो पर्सन आपको धोखा दिए जा रहा है। सो यस, वो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है एंड अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस। अब आप आएंगे अपने पावर में एंड नाउ द वर्ल्ड विल सी अ न्यू यू। आपके ये जो पर्सन है, जिसने आपके लिए ये ट्रबल क्रिएट की, वो भी देखेंगे कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये पर्सन इतना पावरफुल निकलेगा। 10 ऑफ wands, ये जो बर्डन आपने लिया है, इतनी मुश्किलें सही हैं, उस चीज़ से आप पहचानिए अपनी स्ट्रेंथ कि सच में आप में बहुत हिम्मत है। तो अगर आप ये कर सकते हैं, सह सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो यस, अपनी इंडिपेंडेंस को परस्यू करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ swords, ये सिचुएशन जो किसी के लिए भी सही नहीं है, ना आपके लिए ना इस पर्सन के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर मुश्किल ही कर रहे हैं लाइफ, तो उस सिचुएशन को गिव अप करके मूव आउट करना ही ज़रूरी है, वही सही है। एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यू विल सी, जब आप ये डिसीजन लेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि ओ माय गॉड, अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ ओपनड अप। मतलब इतनी ज़्यादा रास्ते खुल जाएंगे कि आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि वाओ, मुझे लगा था मुश्किल होगा, लेकिन ये तो मतलब लाइफ इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रही है कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑप्शन लिया जाए, ओके। सो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। लाइफ में कदम, बस वो एक डिसीजन लेने की देर है। जैसे ही हम वो डिसीजन ले लेते हैं, बस लाइफ ऐसे नए एक्सपीरियंसेस में हमें आगे बढ़ाती है, आगे एक्सपीरियंसेस दिखाती है कि हमने सोचा भी नहीं था। सो येस, अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी इज़ वेटिंग फॉर यू, ओके। नए एडवेंचर्स आपकी वेट कर रहे हैं, नए लेवल्स ऑफ सक्सेस खुद में, जो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे, मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो चीज़ पॉसिबल होगी, प्रोवाइडेड आप पहले ये अपना इमोशनल स्टेट सॉर्ट करें, हील करें, ओके। आपके एंजल्स, जजमेंट कार्ड, आपके एंजल्स कह रहे हैं यू हैव हैड इनफ। उन्होंने भी देखा है आपको बहुत सफ़र करते हुए, बहुत सह लिया है आपने,
बट अब हाई टाइम लग रहा है. आई फील यहाँ वेकअप कॉल है कि बस बस हो गया. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एंजल्स कह रहे हैं बस हो गया. रिस्पेक्टफुली, बहुत ही डिप्लोमेटिकली, प्यार से पुट अक्रॉस कि आई एम डन विद दिस. तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी ये अच्छा होगा दैट आई मूव आउट. ओके, आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड किया है. सो बहुत कामली, प्यार से आप अपना प्लान बताइए एंड वॉक आउट. ओके, डिग्निफाइड वे में, ग्रेसफुली जस्ट वॉक आउट. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये एंजल्स ने देखी है आपकी पेन, आपकी सफरिंग, आपका टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल. ये सब कुछ विटनेस किया गया है. ओके, सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स ने ये देखा है आपको सहते हुए, एंड दैट इज़ वाई बार बार वेकअप कॉल आ रहा है कि नो मोर ऑफ दिस, और मत लो. बिकॉज आई फील आप भी लेते लेते थक रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं निकलने के लिए. एंड यूनिवर्स, आपके एंजल्स देख देख के आपको सफ़र करते हुए वो भी थक गए हैं, एंड वो आपका अच्छा चाहते हैं. ओके, दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू. आई फील आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, एंड यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द बेस्ट फॉर योर सेल्फ. ओके, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए जेमिनाइज. आई फील यहाँ पर कहीं आपने खुद को पीछे कहीं खो दिया है. द हैंग्ड मैन, यस, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक न्यू यू इज रिक्वायर्ड. एंड वी हैव द टावर. सडन, ये वीक फाउंडेशन है इस रिलेशन की. वीक फाउंडेशन है तो दैट मीन्स ये टावर गिरेगा ही. ये कभी कंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं था सॉलिड फाउंडेशन पे. ओके, कभी ये पर्सन सही था ही नहीं, तो ये रिलेशनशिप कैसे चल सकता था, कैसे ये टावर बना रह सकता था. इसने गिरना ही था. सो टावर मोमेंट आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं. उससे पहले ही अगर आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे एंड खुद के डिसीजन से अगर वॉकआउट करोगे तो ज़्यादा डिग्निफाइड होगा, रादर देन कि ये कुछ मेजर शोडाउन हो रिलेशनशिप में, इस पर्सन की तरफ से मेजर कुछ धोखा मिले और ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल मिले और तब जाके आप मजबूरी में निकलें. इससे अच्छा है कि अभी डिग्निफाइड वे में आप बोलिए कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ, और वो चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, एंड देन यू वर्क आउट. ओके, सो दैट इज़ डेफिनेटली, दैट इज़ वाई ये वेकअप कॉल आ रहा है कि अभी जाग जाओ, अभी अपनी ग्रेसफुली निकल जाओ, वरना बाद में थोड़ा सा अगली सिचुएशन बनेगी और तब जाके आप दोनों अलग होगे. तो उससे अच्छा है कि सेव योर सेल्फ फ्रॉम फर्दर इमोशनल डैमेज. ओके, खुद को बचाइए उससे. लेट्स गेट सम टी लीव्स. You will receive a gift. So box energy is here. So I feel ये यूनिवर्स की तरफ से ही गिफ्ट है कि ये डिवाइन गाइडेंस, ये थॉट आपके दिमाग में प्लांट होगी कि यस, खुद के बारे में सोचना है अब. ओह, एस्ट्रल हाउसेस हियर, वेल्थ, ब्यूटिफुल. सो खुद को ये जो एम्प्रेस एनर्जी है एंड एम्प्रेस एनर्जी, डेफिनेटली फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. टेक अ चांस, खुद पे आप डिजर्व करते हैं. ओके, आप इनफैक्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक अ चांस ऑन योर सेल्फ. लाइक आई सेड, लाइफ बहुत छोटी है एंड हम सफ़र करते हुए बिता नहीं सकते. ओके, सो इससे अच्छा यहाँ से निकलें एंड खुशी खुशी स्पेंड कीजिए लाइफ. यू नेवर नो क्या क्या ब्लेसिंग्स और वेट कर रही हैं आपके लिए. लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट गाइड एनिमल ऑरेकल. पेंगुइन. ओके, पेंगुइन्स, आई फील यहाँ से मुझे लग रहा है दे मेट फॉर लाइफ. एक ही पार्टनर होता है उनका लाइफ टाइम के लिए. सो आई फील यहाँ पर आपकी भी वही सिचुएशन है. शायद आप सोच रहे हैं नहीं, जैसा भी है, जो भी है, यही है मेरी सिचुएशन. इमोशनली सफ़र कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन यही है मेरी सिचुएशन. सो आई फील आप वो पेंगुइन मोड पे आ गए हैं
कि यही है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं नहीं, अगर इतनी सफरिंग है तो ये नहीं है आपके लिए। ओके, खुद को और सफ़र मत कराइए। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। द पीरियड ऑफ डार्कनेस इज पासिंग। बहुत जल्द लाइट होगी, ब्लेसिंग्स होगी, क्लैरिटी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, इंडिपेंडेंस होगी, खुशियाँ होंगी। ओके, वन लास्ट कार्ड अर्थक्राफ्ट ऑरेकल से लेंगे। One card for Gemini. Offerings. Okay, number 18. So 8 plus 1 9, 9 या फिर 18 significant हो सकता है नंबर। Maybe 18 days from now, 18 months from now या 9 months from now. Let's read 18 offerings card reading में कब आता है। The offerings card guides you to be mindful of how much you give compared to how much you receive. Oh my God, yes, यहाँ पर आप अगर रियलाइज़ करेंगे कि आप रिलेशनशिप में कितना पुट इन कर रहे थे एफर्ट, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, एंड सामने वाला कितना ऑफर कर रहा था। सो देर इज़ अ डिसबैलेंस। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसमें कभी बैलेंस था ही नहीं। यू वर गिविंग टू मच, यू वर सैक्रिफाइसिंग टू मच, यू वर कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच, यू वर एडजस्टिंग टू मच एंड यू वर सफरिंग टू मच, लेकिन सामने वाले का नहीं था वो सीन। सो दैट मीन्स ये बैलेंस था ही नहीं रिलेशनशिप में। सो ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ऑफरिंग्स कार्ड कह रहा है ये चीज़ रियलाइज़ करो कि बैलेंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो समथिंग सीरियसली इज़ रॉन्ग, कुछ मेजर फॉल्ट है फिर इसमें। वर्किंग टूवर्ड्स बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ गिव एंड टेक, नॉट जस्ट विद मदर अर्थ बट इन ऑल योर रिलेशनशिप्स इज़ अ सीक्रेट वे टू ब्रिंग मोर हार्मनी इन टू योर लाइफ। और अगर वो बैलेंस नहीं आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए कि उस सिचुएशन से निकलें आप। ओके, बिकॉज ये आप अपने सोल को हर्ट होने दे रहे हैं, सोल को और ज़्यादा ट्रॉमा दे रहे हैं, ये चीज़ गलत है। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सोल, बिकॉज सोल तो इटर्नल है, तो उसको आप और ज़्यादा क्यों ये ट्रॉमा दे रहे हैं एंड कार्मिक पैटर्न में और उलझा रहे हैं। सो येस, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है ऑफरिंग्स की स्केल्स अगर बैलेंस्ड ही नहीं है तो ध्यान दो रिलेशनशिप्स में स्पेशली। इफ़ यू हैव बिन अ टेकर इन द पास्ट, ट्राई टू फाइंड वेज टू बी जेनरस इन वट एवर वे यू कैन। Call a friend who usually calls you, help your partner around the house, or stop to water a flower on a morning hike. If you have been giving all your energy away, try to allow your heart to open a little more. Readily accept compliments, support and offers of help. So yes, आपको decide करना है आप किस side हैं स्केल के। आप गिवर ज़्यादा रहे हैं या रिसीवर ज़्यादा रहे हैं, जो भी है देर इज़ अ डिसबैलेंस। ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, एंड वो चीज़ जजमेंट कार्ड आपके एंजल्स आपको जगा रहे हैं कि नहीं, ये बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, ये गलत डिसीजन था। सो गलत को सही कीजिए। ओके, एंड टेक अ स्टेप टूवर्ड्स इट। अपने लिए ये काइंडनेस दिखाइए, अपने लिए, खुद के लिए। So save your soul, Geminis. That's what I see. यहाँ मैसेज है, save your soul. अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, save yourself. Okay? आपकी ड्यूटी बनती है। That is what I'll say. I hope इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। If yes, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। Leave a comment for me and press the bell icon. Come back for the next reading. Okay, so I'll see you there. फिर मिलेंगे। I wish you love and luck. Hari Om. That's it.